भगवान शिव हमारे सृजनहार है। भगवान शिव हमारे पालनहार है। और गोपियों का प्रेम मैंने शिव की भक्ति से प्राप्त किया। शिव की भक्ति जिसे प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं कि गोपियों की भक्ति प्राप्त होती है। अगर शिव जी के द्वारा अगर हमें कृष्ण और राधा जी की भक्ति प्राप्त होती है तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि शिव जी ही सब सृष्टि के दाता है। शिव जी भी सब देवों के देव हैं, महादेव हैं। और शिव जी की भक्ति करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। इनकी भक्ति करने के लिए भी बहुत सैकड़ों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर हमें शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को पूरा समर्पण करना पड़ता है शिव जी की भक्ति में, तब जाकर हमें सब कुछ शिव जी के बारे में हमें प्राप्त होता है। अगर हमें शिव की भक्ति को प्राप्त करना है तो हमें लिंग पुराण पढ़ना चाहिए, हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्री के एक एक जो जब हम रुद्री का पाठ करते हैं तो 13 अध्याय होती है, और उसका एक एक शब्द में, रुद्री के एक एक शब्द में इतने भगवान के प्रति इतना समर्पण की भावना आती है कि हमें पता ही नहीं चलता कब रुद्री का पाठ हो गया और कब हमारा भगवान शिव से जुड़ाव हो गया। क्योंकि रुद्राभिषेक में जो आनंद है, जो वो उसका तो बखान ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रुद्राभिषेक करने के लिए भी हमें बहुत कठिन कब मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर हम रुद्राभिषेक कर सकते हैं और शिव जी को समझ सकते हैं। अगर हम जब तक शिव जी को नहीं समझेंगे तो हम रुद्राभिषेक को भी नहीं समझेंगे। खाली एक लोटा जल चढ़ाने से भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, और लोटा भी जल में चढ़ाओ, उनके आगे हाथ, शिवलिंग के आगे हाथ भी जोड़ लोगे तो भी हमारी शिव जी मनोकामना करते हैं। इतने दयालु होते हैं शिव जी। लेकिन शिव की भक्ति भी हर एक को नहीं प्राप्त होती है, उसके लिए भी हमें घोर तपस्या की ज़रूरत होती है। क्योंकि शिव जी ने तपस्या करी थी, तपस्या करके ही अपने आप को सिद्ध किया था। आपने शिव जी को कभी भी देखा हो या कभी भी पिक्चर्स में ही तो देखते हैं भगवानों को, तो शिव जी की जो भी मूर्तियां हैं या हमारे आंखों के आगे शिव जी का जो प्रारूप है, जो एक समदूरदर्शिता है, संप्रेक्षालेक्षण है, उसमें शिव जी अपने सिर्फ नाग देवता से उनका गला रहता है और सर्पों की माला से और क्या कहते हैं रुद्राक्ष की मालाओं से, और उनके शरीर में सिर्फ एक ही वस्त्र होता है। तो क्या कहते हैं उसके लिए शिव जी ने की भक्ति में ना कोई आडंबर है, ना कोई हमें दिखावे की ज़रूरत है। और शिव ही सबसे बड़े वो हैं भगवान के भक्त। लगा लो कि कृष्ण भगवान के भक्त शिव हैं और शिव के भक्त कृष्ण हैं। दोनों ही एक दूसरे की भक्ति में जब आनंद देते हैं। और सबसे बड़ा धाम है जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में शिव जी के 108 मंदिर हैं और ऐसे ऐसे दुर्लभ शिवलिंग है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको महामृत्युंजय बाबा के दर्शन करवाना चाहूँगी, क्योंकि उनकी कृपा से ही आज मैं जो भी बोलती हूँ, जो भी मुझे गोपियों के विषय में बोल रही हूँ, राधा और कृष्ण के विषय में बोल रही हूँ, सब जागेश्वर धाम के महामृत्युंजय बाबा की प्रेरणा से बोल रही हूँ। उन्होंने ही मुझे राधा रानी से मिलवाया, उन्होंने ही मुझे कृष्ण से मिलवाया और उन्होंने ही मुझे वृंदावन से मिलवाया। क्योंकि वो ही मेरे सृजनहार है, वो ही मेरे पालनहार है। और महामृत्युंजय बाबा है, वहाँ पर जागन्नाथ बाबा है, पुष्टि देवी माता है, केदारनाथ बाबा है, 9 देवियाँ हैं, हनुमान जी बाबा है और काल भैरव बाबा है वहाँ पर। तो इन सब की भक्ति को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है, घोर अध्ययन करना पड़ता है। जागेश्वर धाम एक ऐसा स्थल है जहाँ पर शिव आज जागृत अवस्था में है। अगर आप जाओगे ना तो आपको इतना अनुभव होगा, इतनी अनुभूति होगी, हर लता में, हर पत्ते में हमें शिव ही शिव दिखेंगे। जैसे वृंदावन में हमें राधा और कृष्ण दिखते हैं, ऐसे ही हमें जागेश्वर धाम में भी चारों तरफ इतना विहंगम दृश्य है। इतने देवदार के वृक्षों से चारों तरफ जागेश्वर धाम ढका हुआ है कि उसकी जो कल्पना है उसकी हम सोच ही नहीं सकते। क्योंकि जागेश्वर धाम अभी भी अपनी थोड़ी बहुत पुरानी अवस्था में है।
लेकिन अब मुझे 30 साल हो गए जागेश्वर जाते जाते। अब थोड़ा सा वो चेंजेस आ गए हैं, लेकिन पहले तो वहाँ पे एक होटल नहीं हुआ करता था, कुछ भी नहीं होता था। हम पंडित जी के घर में रुकते थे। एक बार मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। शिवरात्रि का दिन था और हम पंडित जी के घर रुके हुए थे। और इसमें कोई आडंबर नहीं है, ना ही इसमें नाट्य रूपांतर है। ये एक सच्ची घटना है। मैं आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ ताकि लोग धर्म के प्रति सच्चे मन से उसको ग्रहण करें, सच्चे मन से उस जिस स्थान पे जा रहे हैं उस स्थान की अनुभूति को प्राप्त करें। जब तक हम उस स्थान की अनुभूति को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें उस धाम की प्रेरणादायक जो भी हमें अनुभूति है वो नहीं मिल पाएगी। आज भगवान ने मुझे इस लायक समझा, तभी तो मैं आपके समक्ष इन सब को आगे प्रस्तुत कर रही हूँ। तो एक बार हम मंदिर में गए, रात के 2 बज रहे थे और तब हम पंडित जी थे, तो वो रात के 2:45 बजे पूजा करते थे शिवरात्रि को, और ब्रह्म कुंड में नहाकर सीधा मंदिर जाते थे। और मैं और मेरे बच्चे और ये थे, मेरे हस्बैंड थे। तो हम जब कोई होटल भी नहीं था जागेश्वर में, फिर मैंने और इन्होंने तो पंडित जी ने कहा जाओ तुम और मैं आता हूँ अभी मंदिर में और तुम लोग आओ। रात के 2:45 बज रहे थे। तो हम मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। इतनी देर में खूब तेज़ बारिश आ गई, आंधी तूफान बारिश, और लाइट भी चली गई। अब हमने सोचा कि हम कैसे नीचे उतरे, क्योंकि पंडित जी का घर था वो बहुत ऊंची पहाड़ी पे था, समझ लो 6 मंजिल से भी ऊंची पहाड़ी पर, और रात का समय था, कीचड़ वैसे हो रही थी, और पहाड़ में तो पानी पड़ जाता है तो और फिसलन हो जाती है। तभी पंडित जी के घर से निकलकर एक सफ़ेद वस्त्रों में सफ़ेद पोटली लेकर एक ब्राह्मण के रूप में आए और कहने लगे तुम्हें कहाँ जाना है। हमने कहा हमें मंदिर तक जाना। कह रहे आओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। फिर उन्होंने हमें आगे रास्ता दिखाते गए, हमें पता ही नहीं चला कब हम नीचे उतर गए, और हमें ना बारिश का आभास हुआ, ना हम बिगर लाइट के उतर गए, हमें किसी भी चीज़ का आभास नहीं हुआ। तो हमने मंदिर में जाके पंडित जी से कहा कि पंडित जी आपके जो मंदिर में पंडित जी हैं तो उन्होंने आज हमको नीचे आकर छोड़ा। पंडित जी कहने लगे मेरे घर में तो कोई भी मंदिर नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हमने कहा नहीं पंडित जी, आपके घर में जो पंडित जी रुके हुए हैं उन्होंने ही हमें छोड़ा है। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हें तो साक्षात शिव के दर्शन हुए हैं, साक्षात शिव के दूत तुम्हें छोड़ कर आए हैं, ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। तो तब से मेरी भावना इतनी जुड़ी जागेश्वर धाम से कि मैं ऐसे ऐसे चमत्कार हुए मेरे साथ कि उनके एक एक मंदिर, जो भी एक एक मंदिर है, मैंने उनकी सेवा करी, वहाँ जाकर घोर पूजाएं करी। सुबह 2-2 बजे उठकर पूजा करती थी, रुद्राभिषेक करती थी, पार्थिक पूजा करती थी, और बड़े बड़े वो, मैं अपने ऊपर घमंड नहीं कर रही, ना ही मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने क्या किया, लेकिन इसका फल ये है कि मैं राधा और कृष्ण और गोपी प्रेम को जान पाई, भागवत जी को जान पाई। जब तक हम भी गृहस्थ जीवन वाले आम गृहस्थ जीवन को नहीं बताएंगे तो वो माया के चक्कर में नहीं फंसेंगे, गलत व्यभिचार के चक्कर में नहीं फंसेंगे, वो सीधा परमात्मा से जुड़ेंगे, सीधा जागेश्वर धाम से जुड़ेंगे, सीधा वृंदावन से जुड़ेंगे, ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे। तो समझ लो कि तुम्हें धाम की भक्ति प्राप्त हो गई। और जब तक हमें धाम की भक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक हमारे लिए वहाँ पर जाना औचित्य नहीं रहता है हमारा। तो वहाँ पर एक जटा गंगा भी है, वहाँ पे कुबेर का मंदिर भी है, बटुक भैरव जी का मंदिर है, और पुष्टि माता का मंदिर तो इतना सुंदर मंदिर है। उसमें पुष्टि माता की जो छवि है वो इतनी सुंदर है, मन करता है कि बस उस छवि को देखते ही रहो, देखते ही रहो। ऐसा लगता है जैसे वो हमारी माँ है। और मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरी माँ जो हमें जन्म देती है वो तो माँ तो वही होती है, उससे बढ़ के तो कोई नहीं होता, लेकिन वो माँ भी बहुत मेरे हृदय को ऐसी छूती है। जब भी मैं पुष्टि माता का वर्णन करती तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर राधा रानी का हाथ है, मेरे ऊपर देवी मैया का हाथ है, क्योंकि पुष्टि माता में भी शक्ति बहुत है, और वो भी मुझे बहुत स्नेह देती है, क्योंकि मैंने जागेश्वर धाम में एक वहाँ की भक्ति से मैं अनुभूत हूँ, अभिभूत हूँ। पता नहीं कौन पिछले जन्म का कोई मेरा संबंध होगा जागेश्वर धाम से। तो वहाँ के सब पंडित लोग भी कहते हैं कि हाँ तुम्हारे अंदर कुछ अंश है, जब भी तुम इतना जागेश्वर धाम के विषय को जान सकती हो, पहचान पाती हो। आज के लिए इतना, राधे राधे।